हेलो बच्चों, नमस्कार और प्रणाम। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी। बच्चों की सुरक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे माता पिता हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। शब्दकोश के अनुसार सुरक्षा सुरक्षित होने की अवस्था है। स्वतंत्रता घटना से या चोट के जोखिम से, खतरे से या हानि से। कई प्रकार की सुरक्षा होती है। उनमें से कुछ है शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, इंटरनेट बैंकिंग सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा अभ्यास और भी बहुत कुछ है। सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है जानकारी होना और सुरक्षा सावधानियों को भी सीखना और हमें किसी भी ऐसी चुनौती के मिलने के लिए सुसज्जित करना जो हमारी सुरक्षा का इलाज करती है। कुछ खास नियम आपके लिए बच्चों। आपके पते को हमेशा याद रखें और अपने माता पिता का मोबाइल नंबर भी। किसी अजनबी का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। जहां तक संभव हो अकेले कभी मत रहें, हमेशा समूह में रहें। कभी भी किसी अजनबी के साथ कहीं न जाएं। कभी भी अपना पता और फोन डिटेल किसी अजनबी को ना बताएं। एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा मैं आपके सोशल मीडिया सुरक्षा के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हैं, ये हैं कुछ सुरक्षा के मानदंड। तो कृपया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अजनबियों की रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें। सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में बहुत अधिक जानकारी बिल्कुल भी पोस्ट ना करें। कृपया पॉलिसी सेटिंग को चेक करें। आप अपना व्हाट्सएप नंबर किसी भी अजनबी या किसी भी ऐसे व्यक्ति से साझा न करें जिससे आप अभी मिले हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर प्राइवेसी मीनिंग की एक सेटिंग होती है। किसी आप अपना स्टेटस देखने की अनुमति दे सकते हैं। सुरक्षा जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चों से ये विनम्र अनुरोध है कि माता पिता से सच को न छुपाएं और ना ही कभी उनसे झूठ बोलें। आपके माता पिता जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। कभी कभी जिस उम्र में आप हैं बहुत ही भ्रमित हो सकते हैं और इसीलिए गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने माता पिता से बात करें ताकि आपको भ्रम में मदद मिल सके। अब सुरक्षा के अन्य पहलुओं में नंबरों की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस, फिजिशियन, गैस सेफ्टी, महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क नंबर। एक प्रिंट आउट लें और उसे अपने घर की दीवार पर लगा दें। बच्चों, सावधानी का शब्द घबराना नहीं है, बस सतर्क रहें और किसी भी स्थिति से दूर करने के लिए बड़ों से जानकारी लें उन बातों की जो आपकी सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। और आखिरी पर छोटी नहीं है, कृपया कानून का पालन करें और उसे ना तोड़ें। और अब मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इस अवसर पर कदम बढ़ाया और सुरक्षा के उदाहरणों के प्रतीक बन गए, उनके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। जैसे कि कोविड के समय में शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षा। उनमें से एक उदाहरण है मुंबई की एक 61 वर्षीय महिला ने भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 48 घंटे में 400 मास्क बना कर दिए। 3 बच्चों की मां और एक पूर्व नौसेना अधिकारी की पत्नी मंजू ओझा रात भर बैठकर वो लोगों के लिए मास्क बनाने पर मेहनत करती रहीं। जब महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों में उछाल आया, सार्वजनिक स्थान पर किसी के लिए भी मास्क पहनना अति आवश्यक था। असल में नियमों में ये भी कहा गया था कि हर किसी को अपने वाहन में यात्रा करते समय भी मास्क पहनना है। और दक्षिण मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्र जहां मंजू ओझा नेवी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्य हैं, जहां वो रहती थी, वहां सार्वजनिक स्थानों पर रेडीमेड मास्क की कमी हो गई थी, जहां तक कि दुकानों और फार्मेसीज में भी। इस विकट समय में वो मदद करना चाहती थी। मुंबई नगर निगम द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद ये सक्रिय महिला मुफ्त में मास्क सिलने के काम पर लग गई मुंबई के क्षेत्र में। और सार्वजनिक स्थान पर किसी के लिए भी 3 लेयर मास्क या कॉटन मास्क पहनना अनिवार्य था। ये मंजू ओझा द्वारा देखभाल की जाने वाली शारीरिक सुरक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ एक और उदाहरण है कि कैसे एक महिला ने
सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, मधुरिता आनंदो। 45 वर्ष की एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता और लेखक ने अपना जीवन लैंगिक हिंसा और महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को संबोधित करने के लिए समर्पित कर दिया। वो लैंगिक समानता की एक निडर वकील रही है। लगभग 5 साल पहले नई दिल्ली में गली के एक बदमाश ने उस पर हमला कर दिया, जिसने उसे एक भयानक अनुभव से परिचय करवाया और वो तंत्र के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई कि किस तरह विभिन्न स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। ये विचार तब चरम पर पहुंचा जब उनकी बेटी 1 साल के बाद 16 साल की हो गई। फ्री ऐप के निर्माण के लिए अगले 4 वर्षों में क्या हुआ? फ्री ऐप PHREE जो उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सड़कों और क्षेत्रों को रेट करने की अनुमति देता है। ये ऐप मैप बनाने में भी मदद करता है, चिन्हित करता है कौन से स्थान सुरक्षित और कौन से असुरक्षित हैं, जिससे समाज के इस कमजोर वर्ग के लिए एक पूर्वव्यापी सुरक्षा का एक शानदार वातावरण तैयार किया जा सके। ये दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए एक पूरी तरह खुला हुआ और एक अनूठा एप्लीकेशन है, भारत में निर्मित तकनीकी से। तो बच्चों, हम सभी में अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने की क्षमता है और इस तरह सही चुनाव करने और एक अच्छा नेता बनने की क्षमता भी है और प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की क्षमता भी है। मैं एक युवा नेता का आपको उदाहरण भी देना चाहता हूं, जिनका नाम है दीपांशु पराशर, जिन्हें जाना जाता है पहले साइबर सिक्योरिटी एजेंट के रूप में। एक छात्र जो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ज्यादा जागरूकता लाया और वो देश भर के बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान कर रहा है। उन्होंने 25,000 से ज्यादा छात्रों को संबोधित किया है। साथ ही वो एक टाइम टेडेक्स स्पीकर भी हैं। साथ ही दीपांशु पराशर भारतीय विकास फाउंडेशन के सामाजिक राजदूत भी हैं। राष्ट्र के लिए ये एक महान संपत्ति। बच्चों, हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सभी को एक नेता बनने की आवश्यकता है। सभी नेता बने और राष्ट्र की सुरक्षा में मदद करें। आप सभी लोगों को एक अद्भुत समय, एक सुखद समय, एक सुरक्षित समय की कामना। जय हिंद, जय हो।